हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो पार्ट बी है उसमें हम किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, उसकी जानकारी को हम किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके पहले पार्ट ए का वीडियो हमने बनाया हुआ है और उसमें एजुकेशन पोर्टल पर किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं ये प्रक्रिया भी उसमें बताई गई है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें हम सीधे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करेंगे और इस प्रकार से हम देखिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पर हमें HRMS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल पूछी जा रही है। इसमें हमें ट्रांसफर या प्रमोशन से संबंधित जो जानकारी है वह फिल करनी होगी। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ट्रांसफर हिस्ट्री, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी और आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जानकारी देखिए, आप सभी जानकारी का मिलान कर लें। यहाँ पर हमें एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफर हिस्ट्री दिशा निर्देश, आप इनको अच्छे से रीड कर लें, करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो यदि आपका ट्रांसफर हुआ है या प्रमोशन हुआ है या फिर आप किसी प्रतिनियुक्ति पर हैं तो आपको इसकी जानकारी, सभी की जानकारी फिल करनी होगी और इसके दस्तावेज हैं जो उनको भी अपलोड करना होगा। एम्प्लॉय लॉगिन से ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल जब भरी जा रही है तब आपको पूर्व में हुए ट्रांसफर, प्रमोशन और प्रतिनियुक्ति की जानकारी अपडेट करना है। इस प्रकार से आप इन सभी जानकारियों को पढ़ लें। चलिए, इस प्रकार से आप इन सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लें और इसके आधार पर आप अपनी जानकारी को यहाँ पर अपडेट कर लें। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल, यहाँ पर जब आपने सबसे पहले आपको ऑर्डर प्राप्त हुआ इस जॉब में आने का, वह ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आप देख लें, यहाँ पर आपकी सभी जानकारी प्रदर्शित हो रही है। आप अपनी सभी डेट्स, ज्वाइनिंग डेट आदि का मिलान कर लें। वैसे पार्ट ए में जो जो चीजें हमने अपडेट की हैं वह सभी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं कि ज्वाइनिंग हुई और ऑर्डर नंबर, जो आदेश है आदेश का नंबर दिया हुआ है और ऑर्डर डेट। इस प्रकार से आप यहाँ पर हमें देखिए ये जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग नेम लिखना है, जिस इंस्टीट्यूट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। अर्थात हमारी जो ज्वाइनिंग है स्कूल में हुई है तो आपको सबसे पहले जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हुई है आप उस स्कूल का यहाँ पर नाम फिल कर दें। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्कूल का नाम फिल कर दें और यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफिस इंस्टीट्यूट कोड और यहाँ पर आपको स्कूल का डाइस कोड फिल करना होगा, फिल कर दें। इसके बाद हमने ये यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग की जो सारी डिटेल्स है उसको फिल कर दिया। इसके बाद आप आपका ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है या फिर आप किसी प्रतिनियुक्ति पर हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें। अब जो आप जैसे आपका मान लीजिए ट्रांसफर हुआ है तो आप ट्रांसफर पर क्लिक कर देंगे, प्रमोशन हुआ है तो इस पर जो कुछ भी हुआ है सभी की जानकारी आपको इसमें फिल करनी होगी एक एक करके। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको फिल करनी है, प्रमोशन हुआ है तो उसकी जानकारी भी फिल करनी है और ट्रांसफर हुआ। पहले हम देखिए ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी डिटेल को फिल करेंगे। तो हम ट्रांसफर को सिलेक्ट करके इसकी सारी जानकारी को फिल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर में हमें डेट सिलेक्ट करनी होगी ट्रांसफर ऑर्डर की और इसके बाद हमें रिलीविंग ऑर्डर की डेट सिलेक्ट करनी होगी जो कि डिफॉल्ट इसमें आ रही है, जैसा कि हमें निर्देश में पहले ही बताया गया। इस प्रकार से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर लें। चूंकि निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर ये डेट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कैलेंडर में डेट शो हो रही है। आप इस प्रकार से अपनी जानकारी फिल कर लें। पोस्टिंग टाइप, आपकी पोस्टिंग है जो किस पद पर
किस इंस्टीट्यूट में हुई है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि हमारी जो पोस्टिंग है स्कूल में हुई है। यदि अदर इसमें से ऑफिस और अदर डिपार्टमेंट में हुई है तो आप वह ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मुझे स्कूल सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपकी पोस्टिंग जहाँ पर हुई है आप वह ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑफिस या स्कूल का हमें नाम देना है। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हम ट्रांसफ़र डिटेल्स भर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उस स्कूल का नाम देना है जिसमें कि हम ट्रांसफ़र होकर के गए हैं। तो आप यहाँ पर उसी स्कूल का नाम भरेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए आप सारी जानकारी फिल कर दें। डेजिग्नेशन आप अपना यहाँ पर पद सिलेक्ट कर लें और इसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर सिलेक्ट करना होगा और इसका दस्तावेज है जो इसकी फ़ोटो है वो भी अपलोड करनी होगी। और जब आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दें तो ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र की डिटेल भर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर की फ़ाइल है जो वह अपलोड करनी पड़ेगी। दस्तावेज हमें सभी अपलोड करने होंगे। यह यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी दस्तावेज जो भी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आप अपनी जो फ़ोटो है दस्तावेज की ली हुई उसको रिसाइज करके 200 या 200 KB से कम का रिसाइज कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर आप इसको अपलोड कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं अपना जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसकी फ़ाइल को अपलोड कर लेती हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फाइल है वह अपलोड हो गई है। और अब आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो जानकारी अभी मैंने फिल की हुई है यहाँ पर आप देखेंगे कि वह सारी जानकारी अपडेट होकर के यहाँ पर ऐड हो गई है। आप चाहें तो इसे क्लियर भी कर सकते हैं, परंतु हमें ये जानकारी है जो अपडेट करना है, ऐड करना है। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी सेव हो जाएगी, परंतु अभी हमने देखिए जिसको केवल ट्रांसफ़र की जानकारी फिल करनी है वह सेव पर क्लिक कर देंगे। परंतु यदि आपको और डिटेल्स भी फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखिए ये ट्रांसफ़र की डिटेल है जो फिल कर दी, प्रमोशन भी हुआ है तो आप प्रमोशन की सारी डिटेल्स है जो उसको फिल कर देंगे और उसकी जानकारी को लास्ट में ऐड कर देंगे। तो जैसा कि अभी ट्रांसफ़र की डिटेल ऐड हो गई है वैसे ही आपकी प्रमोशन की डिटेल भी ऐड हो जाएगी और नंबर 2 आप में इसमें ऐड हो जाएगा। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर भी रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसकी सारी जानकारी को फिल कर दें और ऐड पर क्लिक कर दें और लास्ट में सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जानकारी है जो इसमें अपडेट हो जाएगी। पर क्लिक करेंगे। यह जो मैंने आईडी लॉगिन की हुई है उसमें मुझे केवल ये जानकारी ट्रांसफ़र डिटेल है जो केवल वही जानकारी फिल करनी है। तो मैंने दस्तावेज भी अपलोड कर दिए हैं तो अब मैं सेव पर क्लिक करूंगी। देखिए इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो हम जैसे ही सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जानकारी है जो इस पर वेरीफाई हो जाएगी और सेव हो जाएगी। और यदि आप कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा से कैंसिल करके फिर से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप सेव कर दें। तो इस प्रकार से आप अपने पार्ट 2 की जानकारी है जो उसको सेव कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।